आज का टॉपिक है ना, हेलो गुड मॉर्निंग, देख रहे हो रेशियो। अगर हेलो गुड इवनिंग, 8:15 बज गए शाम के। अभी तुम लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए हो क्या? सारे बैठे पड़े निठल्ले, एक्टिव हो जाओगे। 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन अ डिबेट, इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइज बी वॉन। होता क्या है कि 3 बंदे 3 प्राइज़ हैं, एक को फर्स्ट मिला, एक को सेकंड मिला, एक को थर्ड मिला। जनरली यही होता है जनरली। अब कोई बंदा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्राइज़ तो ले नहीं सकता है ना, ठीक है। और फिल्म फेयर वगैरह वगैरह के जो अवार्ड होते हैं ना, उसमें एक बंदा 4-4, 5-5 प्राइज़ भी ले लेता है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्लेयर, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। और अगर सेटिंग हो करण जौहर की तो सारा का सारा उठा के लेके जाओगे, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे यहाँ पे इस वाले में देखो 3 प्राइज़ है, 10 बच्चों को दिया जाना है, तो आप ऐसे 3 वैकेंट सीट बना लेता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, देखो पहले के लिए 10 उम्मीदवार हैं, है ना। 10 में से कोई एक ही तो लेकर जाएगा, ऑप्शन 10 है, पर सारा का सारा 10 थोड़े ना। फिर 9 और फिर 8, इसको परम्यूटेशन से बनाते हो तो कैसे बनाते हो? 10 डिफरेंट थिंग्स है ना, परम्यूट टू 3 प्लेसेस। इसका फॉर्मूला होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 3 फैक्टोरियल, जो कि 7 फैक्टोरियल है। 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही बनाते हो आप, है ना। पहले में पहला प्राइज़ जिसको मिल गया उसको दूसरा प्राइज़ नहीं मिल सकता, है ना। आपकी स्कूल में जिसको फर्स्ट रैंक मिल गया उसको सेकंड रैंक नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहले का ये आंसर हो गया। दूसरे का देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 स्पोर्ट प्राइज बी गिवन टू 20 बॉयज व्हेन अ बॉय में रिसीव एनी नंबर ऑफ द प्राइज। एक बंदा चाहे तो कुछ भी प्राइज, 20 बच्चे हैं उनको 3 प्राइज दी जानी है। 3 प्राइज देखो, है ना। पहले के लिए 20 के 20 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी 20 के 20 ऑप्शन है, तीसरे के लिए भी 20 के 20 ऑप्शन है। ये हो गया हमारा आंसर। क्यों? कि किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, है ना। रिपीट 20 दिया, 20 बच्चे यहाँ पे हैं लाइन में खड़े इस प्राइज के लिए, कोई एक ही तो दिया, पर वो फिर से इस लाइन में खड़े हो गया, 20 के 20 ही रह गया। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? ये हो गया, ये फ़र्क है दोनों में। वहाँ पे क्या था, अगर वही पहला वाला क्वेश्चन होता ना, तो मान लो क्लास में कौन फर्स्ट आ गया, तो 20 में से कोई भी ऑप्शन है। अब इसके लिए 19, इसके लिए 18, तो यहाँ पे क्या है, प्राइज़ दिया जाना है। बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक प्लेयर, फलना टिकना, जो भी, इसके लिए भी 20 ऑप्शन है। कमी किसी बात की नहीं है। तो ये ऐसे, ये फ़र्क है दोनों में। थर्ड क्वेश्चन देखना, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट बॉल कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, 3 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, ये 2 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। एन बॉल है, पहला बॉल के लिए 2 ऑप्शन है। बक्सा उठा के बॉल में मत डालना है, याद रखना। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, बॉल को डालना है। बक्सा नहीं उठा पाओगे। तुम्हारे पास हाथ में उठाने के लिए क्या है, बॉल उठा, हाथ में बॉल लिया, इसमें डालना है कि उसमें डालना है। बक्सा उठा के ये नहीं किया कि यहाँ डालना है कि वहाँ डालना है, समझ रहे हो। बॉल, एन बॉल है, तो पहले फर्स्ट बॉल के लिए क्या ऑप्शन है, ये 2 बक्से हैं। सेकेंड बॉल के लिए क्या ऑप्शन है, फिर से ये 2 बक्से हैं। थर्ड के लिए क्या ऑप्शन है भाई, फिर से ये 2 बक्से हैं। ऐसे ऐसे nth बॉल के लिए भी क्या ऑप्शन है, 2। अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लाई करते हो तो 2 × 2 × 2 × ... × 2, 2 रेज़ टू द पावर n हो गया वैसे। ये हो गया तुम्हारा थर्ड का आंसर। फोर्थ भी वैसे ही है, पर फर्क देखो। अभी तो जरा ध्यान से सुनना, हर एक के लिए 2 ऑप्शन, इस बक्से में या उस बक्से में, पहला बॉल, दूसरा बॉल इसमें या उसमें, हर एक बॉल के लिए 2 ऑप्शन है। ऐसे ऐसे n बॉल है, तो इतना हो गया, ठीक है। अब जरा देखना, अब तुम फोर्थ को देखो, दोनों में फर्क क्या है। पहला वाला लाइन सेम है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट बॉल कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी खाली नहीं रहे। अब तुम इसमें देखो और उसमें देखो, थर्ड में और फोर्थ में क्या फ़र्क था। थर्ड का आंसर हमारा क्या हो गया था, मैं इसको ऐसे है ना। हमारे थर्ड वाले का क्या आंसर था भाई, थर्ड वाले का आंसर था, थर्ड का 2 रेज़ टू द पावर n, है ना। ये रहा बक्सा नंबर 1,
B1 और ये रहा बक्सा नंबर 2 B2, है ना। पहला, थर्ड की बात बता रहा हूँ, पहला बॉल इस बक्से में या इस बक्से में, दूसरा बॉल या तो इस बक्से में। अब जब तुमने बना लिया ऐसे ऐसे 2 रेज़ टू द पावर n ऑप्शन, तो उसमें सारी पॉसिबिलिटी हो गई। एक पॉसिबिलिटी ये हो गया कि सारा का सारा इसी में आ गया, तो ये वैकेंट हो गया। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी बना दी तुमने, हर एक के लिए 2-2 ऑप्शन थे। तो एक ऑप्शन ऐसा भी तो होगा कि सारा का सारा बॉल इसी में घुसा पड़ा है, ये खाली पड़ा हुआ है। या दूसरा ये भी तो हो सकता है कि सारा का सारा बॉल इसी में घुसा पड़ा है, ये खाली पड़ा हुआ है ना। 2n में तो सारे आ गए, पर यहाँ पे क्या कह रहा है, सो दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, है ना, ठीक है ना। इन 2 रेज़ टू द पावर n ऑप्शंस बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 रिमेन एम्प्टी। मानते हो कि नहीं मानते हो? सारे ऑप्शन की बात करो तो एक खाली, एक बार ये खाली रहता है, एक बार ये खाली रहता है। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर हो गया ये 2 रेज़ टू द पावर n, पहला बक्सा खाली ना हो वो ऑप्शन हटा देता हूँ, दूसरा बक्सा खाली ना हो इससे एक और बक्सा होता तो फिर से हमारा आंसर ये हो गया। अब ये देखो 2, एक इसके लिए, ये खाली ना हो वो कैंसिल आउट किया, ये भी खाली ना हो ये कैंसिल आउट किया। अब ये जो आया ना, इसका मतलब कि कोई भी खाली नहीं है। ये देखो 4। फिफ्थ देखिए आप, अ क्वेश्चन पेपर कंटेन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट अटेम्प्ट दिस पेपर। अब ट्रू फॉल्स वाले भाई आपको अटेम्प्ट करना है, देखिए जरा, ये समझ में आ गया तुम्हें? ट्रू फॉल्स वाले हैं, आपको अटेम्प्ट करना है। देखो जरा, 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपने देखा, या तो ट्रू लिखा या फॉल्स लिखा, है ना, या दिमाग नहीं गया तो कुछ भी नहीं किया। 3 ऑप्शंस, पहले के लिए कितने ऑप्शन? 3। छोड़ भी तो सकते हो भाई, आप छोड़ भी तो सकते हो, नहीं आता है ना। पहले के लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए भी 3 ऑप्शन है, या तो ट्रू लिखा या तो फॉल्स या तो कुछ भी नहीं लिखा। थोड़े नहीं का आंसर देना ही देना है, कहीं भी लिखा हुआ है क्या? कहना स्टूडेंट कितने तरीके से, तो कुछ तुम जैसे लोग भी तो होते हैं, वही नहीं देना, छोड़ दो। इसके लिए भी 3 ऑप्शन है ना। तो ऐसे से 10 है हर एक के लिए, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 हर एक के लिए, ऐसे से 10 है। पूरे 10th क्वेश्चन के लिए यही ऑप्शन अवेलेबल है, तो 3 रेज़ टू द पावर 10 इसका आंसर हो गया। तुम इतने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, आंसर यहीं पे छोड़ देना, मल्टीप्लाई मत कर देना। 1 और मोर क्वेश्चन, अब यहां पे देखिए जरा एक बात बताओ, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट का देखो, तूने 3 10 तो कर दिया, सारे ऑप्शन जितने प्रकार से तुम कर सकते थे सब कर दिया। उसमें एक प्रकार ऐसा भी हुआ होगा कि तुमने क्या क्या ऑप्शन था, या तो ट्रू या तो फॉल्स या तो कुछ भी नहीं। एक बार तुमने ऐसा किया होगा कि तुमने सारे को ट्रू कर दिया होगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस हो गए 3 रेज़ टू द पावर 10, बहुत बड़ा नंबर है भाई, उसमें सारे काम धाम आ गए, सारे ताम झाम आ गए, तुम्हारे दिमाग में जो है सब आ गया। उसमें तुम्हारे दिमाग में ये भी था कि सारे के सारे ट्रू आंसर आ गए, सारे के सारे फॉल्स आंसर आ गए। ये एक ऐसा भी इसमें नंबर आया है 3 रेज़ टू द पावर 10 में, ऐसी घटना भी हुई है कि तुमने सारे के सारे छोड़ दिए, एक का भी आंसर नहीं दिया, इसमें सारा आ गया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने कम से कम 1 किया, उससे ज़्यादा तो -1 कर दो, है ना। एक वो आया होगा, 1 ये आया होगा, है ना, कि नो क्वेश्चन बी अटेम्प्टेड, वो चांस मैंने हटा दिया। इसका मतलब कम से कम 1 तो तुमने अटेम्प्ट किया ही किया। ये हो गया हमारा आंसर, ये देख लो, ठीक है। देखो अब एक टॉपिक आता है, सर्कुलर परम्यूटेशन का एक टॉपिक आता है, सर्कुलर परम्यूटेशन। अब जैसे मान लो ये 3 बंदे ABC, इनको बिठाना है। कैसे बिठाओगे? एक तो ऐसे बैठ गए, देखो ACB, BAC, BCA, CAB, CB, 6 तरीके।
अब उनको गोल गोल बिठाना है तो कितने तरीके से बिठाओगे, गोल गोल। ए बटन, अब देखो सुनो, ये सीट नहीं है ना, ये सीट नहीं है बल्कि ये क्रम है। हमने कैसे बनाया देखो, तो अब क्लॉकवाइज लेके चलो तो ABC है ना, क्लॉकवाइज ABC। दूसरा क्या तरीका है कि A को यहाँ पे रखता हूँ, C को यहाँ पे रखता हूँ, B को, अब यहाँ पे क्या हो गया ACB, और कुछ और भी रखो तो यहाँ पे रखता हूँ BAC रखता हूँ, मान लो BAC रखता हूँ, ऐसे बिठाया तो यहाँ पे क्या हो गया BAC। बात समझो जरा, BAC हो गया है ना। तुम इसको गौर से देखो तो ये भी क्या BAC है कि नहीं। अच्छा एक काम करता हूँ, समझो, C को यहाँ पर रखा, A को यहाँ पर रखा, B को यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज ये क्या बन गया CBA। तो जरा देखो क्लॉकवाइज देखो तो ये देखो, ये यहाँ से शुरू करो तो ये क्या है CBA। कहना क्या चाह रहा हूँ, सुनो बड़ा ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अगर तुमको लाइन में खड़ा करके बिठाना था ऐसे ऐसे, तो 6 तरीका था, यहाँ पे मैं बिठा रहा हूँ। एक तरीका ये हो गया, A को बिठा दिया यहाँ पे, B को बिठा दिया यहाँ पे, C को बिठा दिया। क्लॉकवाइज देखो तो कैसा बैठ गया ABC। दूसरा, अब ये मत यहाँ पे ये मत सोचना कि A पहले है, ये सब मत सोचना A पहले, गोल गोल में कोई भी पहले है, ठीक है ना। आपको कहानी याद है ना गोल गोल में, ठीक है। मैं शेर के पीछे था, शेर मेरे पीछे था, ऐसा कैसे, क्योंकि दोनों गोल गोल घूम रहे थे, तो कोई आगे पीछे नहीं है ना, ठीक है। जिसको तुम पीछे कह रहे हो ना वो हो सके आगे है, इधर से गोल गोल में ऐसे ही होता है, इधर से देखो तो ये आगे है, इधर से देखो तो ये आगे है। तो ये, और दूसरा तरीका मैंने ऐसा कर लिया, ACB कर लिया है ना। तो कैसा क्रम बन गया, क्लॉकवाइज चलो तो ACB, अगर यहाँ पे B कर लेता हूँ, यहाँ पे A कर लेता हूँ, यहाँ पे C, तो कैसा क्रम बन गया BAC। तुम जरा गौर से देखो BAC, यहाँ देखो तो BAC, ये दोनों मैच कर गया कि नहीं करेगा, देखो। फिर मैं एक काम करता हूँ, C कर लेता हूँ, A कर लेता हूँ, यहाँ पे B कर लेता हूँ, तो कैसा क्रम बन गया CAB। देखो तो इस क्रम में कोई है क्या, है ना सही, CAB। देखो ये किससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया। तो यहाँ पे केवल 2 ही बनेगा, बस यही 2 बनेगा अलग अलग, बाकी को कुछ भी करोगे ना तो मिलता। देखो तो जैसे ये मैंने करा तो ये क्या दिख रहा BAC, यहाँ से देखो ये देखो BAC, गोल गोल है ना सब BAC, देखो तो गोल गोल है ना, देखो तो BAC, यहाँ से देखो तो यहाँ से BAC है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही आप ये 3 होता ना, ठीक है, मान लो ये n है, अगर ये रो में लेके चलते हैं ना तो बनता है हमारा n फैक्टोरियल। लेकिन अगर इसको सर्कल में लेके जाओगे ना तो एक कम हो जाता है, n-1 फैक्टोरियल हो जाता है, ऐसा है ना। क्योंकि एक बंदे को फिक्स करके रखोगे तो उसके आसपास ही ये सारा चीज़ हो रहा है, n-1 फैक्टोरियल। जैसे मान लो 10 लोगों को बिठाना है, ठीक है, रो में, तो हमारा क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल बनेगा। अगर इनको गोल गोल बिठाना होता ना तो 10 फैक्टोरियल में से क्या करते, ये नहीं होता, एक कम करके 9 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ जाता। समझ रहे हो, सर्कुलर परम्यूटेशन। इसी पे क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ। पर ये चीज़ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे क्या था, 3 लोगों को बिठा रहे थे ना, 2 ही क्रम बन रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 को लेस करके देखो, फैक्टोरियल निकाल लो, 2 फैक्टोरियल, यही हो गया हमारा आंसर। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में वैसे ही 1 कम हो जाता। अब इस पर क्वेश्चंस हैं कुछ डिफरेंट टाइप का, देखिए। देखो भाई, सर्कुलर परम्यूटेशन, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 मैन एंड 3 वुमेन, 3 और 3 6 जने हो गए, बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इफ नो रेस्ट्रिक्शन। कोई भी कहीं भी बैठ सकता है राउंड टेबल पे, कोई भी 6 लोग गिन लो, 6 एक कम कर दो, 5 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा आंसर। 120 हो गया नहीं, 120 पहले का, तो ये आंसर हो गया। आपको पता है ना सर्कुलर परम्यूटेशन, 6 लोगों को बिठाना है, एक कम करके फैक्टोरियल निकाल दो, हो गया। सेकंड का देखिए, इच वुमेन बिटवीन 2 मैन। अब जरा सुनो एक बात है ना, जितनी भी वुमेन 3 ही है ना, बिटवीन 2 मैन, कोई भी वुमेन 2 मैन के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो की प्लेस है ना वो वुमेन का है। पहले मैन को आप बिठा दो कहीं भी, M1 M2 M3, इनको बिठा दो, चैन से बिठा दो। 3 लोगों को गोल गोल बिठाना है, तो देयरफॉर मैं सेकंड का आंसर दे रहा हूं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 मैन। अब एक्चुअली अरेंजमेंट मीन्स सर्कुलर अरेंजमेंट, तो आपको पता है ना, 3 में से 1 कम करके ये हो गया, तो 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। इनको बिठा दो चैन से, 2 ही तरीके से बिठेंगे। अब जगह देख लो, 2 लोगों के बीच में यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक जगह है, और यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे वुमेन है ना,
यहाँ पे बताओ 3 वुमेन है और 3 जगह ही बिठाना है, तभी तो कहोगे ना कि 2 लोगों के बीच में वुमेन है, 2 मैन के बीच में, 2 मैन के बीच में वुमेन है, 2 मैन के बीच में, तो यही 3 ऑप्शन है ना। अब 3 सीट है और 3 औरतों को बिठाना है। अब जरा देखना, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 वुमेन। अब यहाँ पे गोल गोल का सवाल ही नहीं है, 3 जगह है, तुम समझ रहे हो, 3 जगह है, 3 औरतें हैं, जरा बताओ तो 1 2 3, तो पहले में किसी को बिठा दो, 2 को और 1 को, तो ये हो गया 6। तो हमारा टोटल क्या हो गया, देयरफॉर हमारा जो आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लाई करो, है ना, लोगों को औरतों को, ये 2 × 6 टोटल हो गया 12। तो 12 तरीके से बिठा सकते हो। कैसे मैंने किया कि इनका तो कोई केस बनता नहीं था, इनको तो कहीं भी बिठा दो, है ना, गोल गोल बिठाना है 3 लोगों को, तो 3 में से 1 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 × 1। अब जगह देख लो कि 2 के बीच में, 2 लोगों के बीच में कितनी जगह रह गई, 1 2। यहाँ पे अगर वुमेन को बिठाते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कंडीशन फॉलो करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनको गोल गोल में ऐसे सर्कुलर परम्यूटेशन है नहीं, 3 सीट्स दिख रहा और 3 वुमेन दिख रहा, तो 3 सीट पे 3 वुमेन को कैसे बिठाता है, तो सिंपल सा काम है, ये देखो, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, ये देखो, कहाँ 2 पर्टिकुलर वुमेन सिट टुगेदर। अब 2 औरतें 2 वुमेन एक साथ बैठेंगी। आपको याद है मैंने कहा था कि जब 2 लोगों को एक साथ बिठाना हो या 2 एक साथ आने चाहिए तो उनको पैक करो और उनको एक ही गिनो, ठीक है ना, यही बताया था ना। तो ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पे M1 M2 M3 है ना, वुमेन, और इनको पैक करता हूँ, मतलब किसी को भी ऐसे, जिनको एक साथ रखना उनको पैक गिनो, उनको पैक कर लो और उनको एक ही गिनो। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब ये 2 औरतों को पैक करके मोटी सी औरत बना लो, देखो समझ रहे हो, है ना, 2 1 हो गए, देखो 1 2 3 4 5। अब 5 का सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होगा, सर्कुलर अरेंजमेंट इन 5 का क्या होगा, तो 5 में से 1 कम करके ये देखो 4 फैक्टोरियल 24 तरीके से होगा, 24 तरीके से। लेकिन यहाँ पे आपको याद है बक्से वाला सीन याद है ना, ठीक है ना, तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, ऑफ 2 पर्टिकुलर वुमेन, इनका भी तो है ना, 2 लोग आपस में अरेंज भी तो होंगे। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा ये आंसर हो जाएगा, आंसर 4 फैक्टोरियल 24 48 हो जाएगा। ये किसका आंसर था, ये किसका आंसर था, थर्ड वाले का। जिसको एक साथ रखना है उसको पैक कर लो, उसको एक ही गिनो, 1 2 3 4 5 6 नहीं 5 का 4 फैक्टोरियल सर्कुलर, और फिर आपस में ये भी तो इंटरचेंज करेंगी, उनका 2 फैक्टोरियल। इसको देखो, 2 पर्टिकुलर वुमेन नॉट सिट टुगेदर, ये जो है ना 48 24 और ये 48 क्या आ गया, ये वो नंबर है जिसमें 2 औरतें एक साथ हैं। अब याद करो 6 - 1, मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ 4, ये 5 फैक्टोरियल 120 क्या आया था, है ना, टोटल अरेंजमेंट 6 लोगों को, कोई कहीं भी बैठ सकता है, तो 120 कोई कहीं भी बैठ सकता है। 48 2 औरतें साथ साथ रहेंगी, और हम चाहते हैं कि 2 औरतें साथ साथ ना हो, टोटल में से ये लेस कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये 72 ऐसा आ जाएगा। फोर्थ का आंसर टोटल 48 2 औरतें साथ साथ हैं, हम साथ साथ नहीं हैं, ये देखो। फिफ्थ, ऑल वुमेन मस्ट सिट टुगेदर, बांधो सबको बांधो, सारे एक साथ बैठना चाहेंगी, सबको बांधो, है ना। तो देखो कैसे, देखिए सारी वुमेन 3 है, पैक करो। अब इनको एक गिनो, 1 2 3 4 का सर्कुलर परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। अब बक्से में चले जाओ, 3 फैक्टोरियल इनका अरेंजमेंट, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, तो 36 हो जाएगा ना, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 36, ये हो गया। कुछ और क्वेश्चंस हैं, जरा उसको मैं बता दूं, जरा मैं पढ़ लेता हूँ भाई, लिखना भारी पड़ता है मेरे। Find the number of ways in which 5 men and 4 women can be seated at a round table that no 2 women are together. सुनना जरा, find the number of ways in which 5 men and 4 women can be seated at a round table so that no 2 women are together.
है ना, राउंड टेबल पे बिठाना है। 5 आदमी हैं, 4 औरतें, ऐसा बिठाना है कि 2 औरतें साथ साथ नहीं होनी चाहिए। शायद ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी मैंने देखा हुआ है। अब देखो करोगे कैसे, को ध्यान से सुनना। देखो देखो 5 मैन 4 वुमेन, औरतें साथ साथ नहीं होनी चाहिए। गप्पे मारेंगे शायद इस वजह से, भाई इसको कोई सीरियसली लेना नहीं है, तो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही, है ना। 5 मैन, तो अब देखो पहले इनका कोई पंगा नहीं, इनको कहीं भी लगा दो, इनका प्रॉब्लम है, साथ साथ नहीं होनी चाहिए। तो आदमी को कहीं भी लगा दो, M1 M2 M3 M4 M5, तो 5 लोगों को गोल गोल बिठाना है। तो ये देखो, अगर इसको ढंग से लिखो तो 24 हो गया किसका, सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ 5 मैन। अब इनके बीच में जगह कितना बन गया, क्योंकि इनके बीच में ही बिठाओगे ना तो औरतें साथ साथ नहीं आ पाएंगी, तो जगह कितना बन गया, यहाँ पे 1 बन गया, 2 बन गया, 3 4 5 जगह पे 4 औरतों को बिठाना है, तो 5P4 है ना। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 वुमेन एट 5 प्लेसेस, 5P4। या देखो आप ऐसे देखिए, 4 औरतें हैं, ये 5 सीट कहीं भी बिठा दो, कहीं भी बिठा दो। 5 में से 5 चेयर्स हैं, सॉरी 4 चेयर्स हैं, 5 औरतें कहीं भी बिठा दो। सॉरी क्या था यहाँ पे, 5 तो सीट्स हैं और 4 वुमेन है, 4 वुमेन है, 5 सीट्स हैं, है ना। तो 5 सीट्स से 4 वुमेन है, तो पहले वुमेन को 5 में से कहीं भी बिठा दो आराम से, फिर 4, दूसरे के लिए 4 अवेलेबल है, 3 और 2, यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा, है ना। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 ऐसे। ये देखो मैं क्या, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा था। देखो जरा, देखो देखो, है ना। पहले तो आप मैन को कहीं भी एडजस्ट कर लो, उसमें तो कोई कंडीशन तो है नहीं, उनको कहीं भी एडजस्ट कर लो। 5 लोगों को सर्कुलर परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल। अभी ये 5 जगह हैं, 5 जगह को 5 लोगों को 4 जगह पे भरना है, या 4 लोगों को 5 जगह भरना है, बात बराबर है ना। 5 जगह है, ऊपर हमेशा ज़्यादा वाला रहेगा, 5 डिफरेंट थिंग्स, 4 वैकेंट प्लेसेस। यहाँ पे 4 औरतें हैं, वुमेन हैं, है ना, मैडम्स हैं या मैडम हैं, और इनके लिए ऑप्शंस कितने हैं। पहले के लिए कितना ऑप्शन है, 5 सीट खाली है, कहीं भी उठ के बैठ जाओ। एक बैठी हुई है, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन है, फिर 3 ऑप्शन है, फिर 2 ऑप्शन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2। इनको सॉल्व करके देखो, 20 60 120 हो गया, और सारा काम एक साथ करना है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये देखो मल्टीप्लाई करना है, 2880 आएगा आंसर, चेक कर देना। ये समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखो, पढ़ता हूँ। 3 boys and 3 girls go out for dinner. A shy boy, देखो एक शर्मिला लड़का है, does not want to sit with any girl, and a shy girl does not want any boy as a neighbor. How many sitting arrangements are possible? देखो राम ने बनाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। 3 boys and 3 girls डिनर के लिए जा रहे हैं, 3 boys and 3 girls, ठीक है। उसमें देखना क्या है, क्वेश्चन सुन ही लिया होगा। 3 boys, boys 1 boys 2, और ये एक ससुरा यहाँ पे है, साई नेचर का, शर्मिला स्वभाव का है, पहली दूसरी, और ये साई नेचर की है। इतनी साई है किसी बॉय के बगल में बैठ नहीं सकती, वो इतना साई है कि किसी गर्ल्स के बगल में बैठ नहीं सकता। तो मैंने इसलिए बीच में पहले ही रखा कि तू इनके बीच में ही रहे, किनारे में रहेगा, बगल में कोई भी, और ये गोल गोल बिठाना है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, B1 B2 और ये उल्लू का पट्टा यहाँ पे, है ना, G1 G2 और ये मैडम यहाँ पे, वो कुछ बोल भी नहीं सकते। ये सोचो अगर ये किनारे हो गई ना, तो किसी न किसी बॉय के बगल में बैठ जाएगी, फिर वो शर्माएगी फालतू में, खाना पीना खाने पे आफत आ जाएगी।
अब इनको करोगे कैसे, मैंने कहा ना पैक करो, है ना, ये B1, ये B साई और ये B2, इनको पैक करो, ये साथ साथ रहेंगे, कहीं भी ऊपर खबर हुआ गड़बड़ हो जाएगा, देखना जरा, है ना। इनको पैक करो, इधर वाले को G1, G साई और G2, इनको पैक करो, है ना। अब तुम दो लोग हैं ना, ये बक्सा तैयार है, एक बक्सा इधर, एक बक्सा इधर, ठीक है। तो दो लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट कितना होता है, इतना होता है। अब बक्से के अंदर आ जाओ, बक्से को सबको हिड़मिड़ा मत देना, ये बीच में ही पड़ा, इनको खाली इंटरचेंज करो, इनको इंटरचेंज करो, है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ B1 B2, बात समझ में आ रहा, अरेंजमेंट ऑफ B1 एंड B2। आपने बक्से में तीन लोगों को देखा, 3 फैक्टोरियल लगा दिया, 3 फैक्टोरियल में ये इस किनारे भी आ सकता है, इस किनारे भी आ सकता है, लेकिन ये है उल्लू का पट्टा, ये बीच में रहेगा। तो खाली इनको अरेंज करो, इनको बीच में रखो, तो कितना होगी, अब ये सर्कुलर पे ये तो हो गया, चलो 1 फैक्टोरियल 1, पर यहाँ पे क्या करोगे, इनको कितने तरीके से अरेंज करोगे, 2 फैक्टोरियल। उसी तरीके से G1 एंड G2 को भी अरेंज करना है, तो उसको भी कितने, 2 फैक्टोरियल। बात समझो, इनको बीच में रखना है गर्ल्स के, इसको बीच में रखना है बॉयज के, इसको एक बक्सा, इसको 2 बक्सा, बक्से को सर्कुलर है तो 2 - 1, एक कम करके 1 फैक्टोरियल। अब बक्से को भी अरेंज करते हैं, आपको पता है ना, पर यहाँ पे अरेंज ऐसे नहीं करोगे खाली इन दोनों को, ये इधर बैठेगा तो वो उधर बैठेगा, वो ऐसे, ये बीच में ही रहेगा, तो केवल यहाँ पे 3 फैक्टोरियल जो होता था, अभी कितना होगा, केवल 2 फैक्टोरियल होगा, इनका कुछ नहीं हो सकता। उसी तरीके से यहाँ पे ये बीच में ही रहेगी, तो खाली ये अरेंज होगा 2 फैक्टोरियल। ये सारा काम एक साथ हो सकता है, करना है, एक तो 2 बक्सों को अरेंज करना है, 1 बॉयज़ को अरेंज करना है, B1 B2 को, गर्ल्स को अरेंज करना है, ये तो 4 तरीके हो गए हमारे, देखो जरा, केवल 4 तरीके हो गए आंसर में, है ना। अब एक क्वेश्चन देखिए जरा, एक क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, देखो मैं पढ़ देता हूँ, ये देखो क्वेश्चन है, 20 persons are invited to a party, 20 persons invited to a party, ठीक है। How many sitting arrangement around a round table are possible? ये इनवाइट किया जा रहा है, तो जाहिर है इनवाइटी भी कोई होगा, किसी ने इनवाइट किया होगा, 21वां भी है कोई, है ना। कहता है कि हाँ ठीक है, हाउ मेनी सिटिंग अरेंजमेंट अराउंड अ राउंड टेबल आर पॉसिबल इफ दे एंड द होस्ट कैन सिट टूगेदर। 20 और एक होस्ट भी है। पहला है कि कोई कहीं भी बैठ सकता है, ये और ये होस्ट कहीं भी बैठ सकता है, तो टोटल 21 लोग हो गए ना। और ये गोल गोल बिठाना राउंड टेबल, एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, ये हमारा आंसर हो गया 20 फैक्टोरियल पहले का। पहले में क्या था कि वो जो आए हैं ना गेस्ट और वो जो होस्ट है वो बैठ सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं। दूसरा पार्ट, अ बिगर चेयर इज फिक्स्ड फॉर द गेस्ट ऑफ ऑनर। एक बड़ा सा चेयर फिक्स किया है, बाकी छोटे छोटे चेयर है ना। 21 लोग हैं, एक गेस्ट ऑफ ऑनर है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, बिठाना तो गोल गोल ही है ना। एक बड़ा सा चेयर लेके ये कहीं भी तो जा सकता है ना। अभी भी मान लो यहाँ पे राम है, श्याम है, ये सबके नाम अलग अलग हैं, एक इसका नाम बड़े चेयर वाले का कुछ होगा, चेयर से हमें क्या लेना देना, यहाँ भी सेम ही है, तो 21 लोग ना, ठीक है। चेयर भी तो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, इस पर जो बैठा है इस पर भी तो कोई बैठा है, तो बड़े चेयर पे कोई भी बैठा है तो क्या फ़र्क पड़ा। तो यहाँ भी क्या करोगे, सेम आंसर आएगा दूसरे के। कहता है कि एक बड़े से चेयर पे चीफ गेस्ट को बिठाना है, तो अब आंसर क्या होगा, पहले भी 20 फैक्टोरियल आता था, अभी भी 20 फैक्टोरियल आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कुर्सी लेके घूमता रहेगा, ससुरा कहाँ जाता है। देखो थर्ड वाला कह रहा है 2 particular ladies are to be seated on the either side of the host। अब देखो यहाँ पे ये होस्ट है ना, 2 particular लेडी ऐसे, तो देखो तो देखा, इनको पैक करो, ये साथ साथ रहेंगे, होस्ट बीच में रहेगा, इनको अरेंज करो, है ना। L1 L2 2 लेडी है ना। अभी 21 में से ये 3 कम हो गए तो कितना हो गया, 18 है ना। अब प्लस ये बॉक्स में कौन से हैं भाई, बॉक्स में 3 पर्सन्स हैं। आपको पता है ना कौन से पर्सन्स हैं, देखो तुम कौन से पर्सन्स हैं, देखो ठीक है। ये तो
19 लोग हो गए, 19 लोग हो गए। तो अब 19 वाले का सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है, एक कम कर देना। क्वेश्चन ये है कि अभी 21 लोग हैं, उसमें से 2 पर्टिकुलर लेडी जो हैं वो होस्ट के अगल बगल बैठेंगी। ये इधर ऐसे भी बैठ सकती है, पर होस्ट के बीच में रहेगा इनके। तो मतलब कहने का मतलब ये कोई जगह तो नहीं, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो इनको मैंने पैक कर लिए, साथ साथ रहेंगे। तो 3 कम हो गया 21 में से, तो 18, और इनको साथ रखना है तो एक और गिन लो, तो 18 एक 19 हो गया ना। देखो एक गिन लिया तो टोटल कितने हो गया, 18 एक 19 हो गया। याद है टोटल। अब अगर इसको देखो तो इसको एक काउंट कर लिया तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 19। तो सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है, सर्कुलर परम्यूटेशन अगर निकालोगे तो क्या होगा, एक कम करके निकालोगे ना। ये देखो ये हो गया। अब बॉक्स का देखो, अब बक्से के अंदर जाओ ना, बक्से के अंदर क्या करोगे, तीनों को थोड़े ना एडजस्ट करोगे। अगर तीनों को अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल लगा के, तो ये किनारे भी तो जा सकता है, होस्ट को बीच में ही रखना है। केवल L1 L2 को एडजस्ट करना है, जो कि कितने तरीके से करोगे, 2 फैक्टोरियल। तो इस बार हमारा आंसर क्या होगा, ये देखो 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब एक चीज और क्या रखा कि देयर आर 3 पेयर ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल ट्विंस अमॉन्ग द गेस्ट, है ना। ट्विंस हैं जो आपको एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब आप एक जैसे कपड़े पहन के आए हैं, नाक नक सारे एक जैसे हैं, पता ही नहीं चलता। तो कितने तरीके से आपको अलग अलग अरेंजमेंट है। ट्विंस, उनको एक साथ बिठाना नहीं है, पर वो एक जैसे लग रहे हैं। तो डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे दिखाई देगा, देखो तो ट्विंस हैं, 3 पेयर्स ट्विंस हैं, टोटल 21 था, है ना। एक ट्विंस यहाँ पे, दो ट्विंस में 2 लोग होते हैं, जुड़वा है, तिड़वा नहीं है। ठीक है। तो पहले तो गोल गोल इनको बिठा दो 20, देखो तो सर्कुलर परम्यूटेशन। अब ये चूँकि एक जैसे लगते हैं, 2 लोग एक जैसे लगते हैं, ये पहले ही ये काम करा हुआ है तुमने, पहले ही ये काम करा हुआ है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और कभी कभी एक कंसेप्ट ये आता है, एक कंसेप्ट ये आता है, मान लो n पर्सन्स हैं, है ना, सर्कुलर टेबल पे बिठाना है ना। देखो नेवर्स नेवर रिपीट, मतलब अगर मान लो ऐसे हैं ABCD, तो जैसे AB है ना, तो अब ये CDAD ऐसा नहीं हो सकता, मतलब AB ऐसा नहीं हो सकता, या यहाँ पे B और A ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको पता है, मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि राम और श्याम मान लो बैठे हुए हैं, है ना। तो श्याम और राम ये रिपीट नहीं होने चाहिए, आगे पीछे अगल बगल दाएं बाएं, तू मेरे लेफ्ट, तू मेरे राइट, तू मेरे राइट, तू मेरे लेफ्ट। अगर तू मेरे लेफ्ट है तो राइट में अब दिखना भी नहीं चाहिए, तो अपने आप आधा हो जाएगा। तो पहले बताओ तो n वाले का, तो मेरी बात समझ रहे हो, n पर्सन्स है, सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, नेवर्स रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार आ गया तो आ गया, दोबारा नहीं आना चाहिए। तो कितने तरीके से अरेंज करोगे, अगर हम अरेंज करते थे तो देखो तो हमने ऐसे बनाया था एक बार ABC, दूसरा क्या बनाया था ACB, है ACB, देखो फिर से साथ साथ आ गया कि नहीं, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है ना, आधा हो जाएगा, आधा कर लो ऐसे वाले केस में, है ना। फिर आपसे कभी कभी कहेगा कि भाई आपके पास आपको ये फूलों का हार बनाना है, इधर है ना, फूलों का हार बनाना है, इधर चंपा चमेली, ये पता नहीं, ये अलग मान लो 6 अलग अलग टाइप के फूल हैं, अलग अलग टाइप के फूल हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने तरीके से, जिसको बीट्स बोलते हो ना, तो यहाँ भी वही करोगे आप, है ना। n है मान लो, ऐसे से कितने सारे n हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम दिमाग लगा देना। तो ठीक है ना, फूल को ऐसे पढ़ लो या ऐसे, नेबर समझ रहे हो कि यहाँ पे कोई नेबर बैठेगा नहीं, है ना, अलग अलग कलर का आपको ये फूल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे करना। बीट्स वाले क्वेश्चन में अब वो नेकलेस बनाना है तब भी यही करना, है ना। n पर्सन्स है, गोल गोल बिठाना है, नेबर्स रिपीट नहीं होना चाहिए, तब भी यही काम करना। ये है, बाकी तुम क्वेश्चंस बना के देख लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।